गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो बुक की पोएम 1 माई मदर एट 66 रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड और विल कम टू नो अबाउट समथिंग अबाउट इट्स पोइट और Kamala Das. Kamala Das is the poet, not a poet, it's a poetess. And she was born, Kamala Das is an Indian English writer. She was born in Malabar, Kerala. ये एक इंडियन इंग्लिश राइटर है जिन्होंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड शी वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ 4 मोस्ट पोइट्स। सबसे प्रमुख पोइट्स में इनको काउंट होती हैं कमला दास। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इनका जो वर्क है वो फेमस है इनकी ओरिजिनलिटी के लिए। इनमें रियलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। वर्सेटिलिटी मीन्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स शी हैज़ रिटन एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर मीन्स इंसाइटफुल थिंकिंग इज़ देयर इन हर वर्क्स। फ्लेवर ऑफ द सॉइल मीन्स कन्नड़, जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, केरला, और फ्रॉम इंडिया। शी हैज़ रिटन मैनी incidents in a very insightful way. Kamala Das has published many novels and short stories in English. Kamala Das ने इंग्लिश में बहुत सारी short stories और novels लिखे हैं एंड मलयालम, और मलयालम में भी under the name of माधवी कुट्टी के नाम से। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। इनकी बहुत सारी जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है, पद्मावती, द हार्लोट, और काफ़ी सारी स्टोरीज हैं इन्होंने लिखी हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और 5 बुक्स इन्होंने लिखी हैं पोइट्री पर। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव राइटर मानी जाती हैं और उनके वर्क्स में इमोशनल अकाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। दिस पोएम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सच वर्क। लेट्स रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अब जो राइटर है वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी, और जब वो मिलकर वापस जा रही थी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से जब वो वापस जा रही थी, टू कोचीन एयरपोर्ट पर लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग में सुबह, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और वो कहती है कि जो मेरी मदर मेरे पास बैठी थी साथ में गाड़ी में। डोज ओपन माउथ, डोज वो नींद में थी, ओपन माउथ मुंह खुला करके सो रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था, राख की तरह। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्सी, ऐसे कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है उसकी तरह से। मीन्स देर इज नो color on her face and there is no, you can say, activeness in her face. उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई एक्टिवनेस नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मीन्स डल चेहरा लग रहा था, और वो सो भी रही थी किस तरह से, ओपन माउथ करके। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तब जो पोइटेस है उसको रियलाइज होता है, काफ़ी दर्द महसूस होता है इस चीज़ से, उसको अपनी मदर के फेस को इस तरह से देख के। दैट शी थॉट अवे, और फिर वो सोचती है, एंड लुक्ड, और फिर देखती है फिर से, बट सून, और बहुत जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, और फिर वो उस विचार को हटा देती है अपने दिमाग से। मीन्स वो जब सोचती है अपनी मदर के बारे में कि किस तरह से उसकी मदर जो है मुंह खुला करके सो रही है, ओपन माउथ है उसका चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ चुका है उसकी एज के अकॉर्डिंग। इट वॉज एन इफेक्ट ऑफ एज ऑल्सो, एंड यू कैन से an effect of concern about the children of her mother. This also shows on her face. और वो जल्दी ही सोचती है कि she put that thought away, वो जल्दी इस थॉट से अपने आप को बाहर निकाल देना चाहती है, हटा देना चाहती है। and looked out, और वो बाहर देखती है, गाड़ी से बाहर जब वो देखती है, at young trees sprinting means moving fast, मीन्स जब वो गाड़ी से बाहर देखती है तो उसे लगता है कि जो ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज गति से दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो खुश होकर जो बच्चे स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घर से खुश होकर वो बाहर की ओर भाग रहे हैं। मीन्स वो दोनों ही जो व्यू हैं उनको कंपेयर कर रही है। जब वो गाड़ी के अंदर अपनी मदर के चेहरे को देखती है तो वो बहुत ही इनएक्टिव है, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है उसका चेहरा। एंड व्हेन शी वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ हिज कार, अपनी गाड़ी के बाहर, विंडो के बाहर जब वो देखती है तो उसे एक अलाइव लाइफ नजर आती है, जहाँ पर ट्रीज जो हैं बहुत तेज मूव कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो खुश होकर बाहर अपने घरों से बाहर आ गए हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो कुछ
यार्ड्स की कुछ गज की दूरी पर अवे दूर खड़ी है अपनी मदर से। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वो फिर से अपनी मदर की तरफ देखती है। वेन, पेल, और फिर से क्या है, उसका चेहरा कैसा है, वैन वैसे ही थका हुआ है, कलरलेस है, पेल है, फीका पड़ चुका है। मीन्स उसके चेहरे पर कोई भाव, कोई मीन्स एक्टिवनेस नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई लाइट नहीं है, स्पार्कल नहीं है। एज अ लेट विंटर्स मून, एंड शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून। एक ढलते हुए या सर्दी के जो चंद्रमा है, जो धुंधला सा नजर आता है, उससे कंपेयर करती है अपनी मदर के फेस को। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अब वो फिर वही अपने पुराने फेमिलियर एक को, उस पेन को महसूस करती है, उस डर को महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर था। हेयर द पोएट्स अगेन फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर दैट ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर और लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को खो देने का डर, वो बचपन का फियर अब फिर से उसके सामने आ गया। एज शी लुक्ड एट हर मदर्स फेस विच शी कंपेयर्ड एट लेट विंटर्स मून, जो एक धुंधले सर्दी के चंद्रमा की तरह बिल्कुल फीका कलरलेस नज़र आ रहा है, उसको उससे कंपेयर करती है तो उससे फिर से अपनी मदर के खो जाने का डर अब उसके अंदर आ गया है फिर से। बट ऑल आई सेड, लेकिन वो उसे इस डर के बारे में कुछ नहीं कहती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, और वो क्या कहती है अपनी मदर से, सी यू सून अम्मा, कि तुमसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ वो एक ही काम करती है कि उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, उसको देखकर मुस्कुराती है। नाउ लेट डिस्कस द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोएम। Now let's discuss the poetic device of the poem. The very first, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Here you can see O letter is repeating here in home, TO2, Cochin, CO, morning, O. Means O letter is repeating again here. It means association's poetic figure is used here, or poetic device is used here in doors, open mouthed. Again O letter is repeating here. Her face, E, ashen, that. A letter is repeating here, means association's poetic device is there. Associations, A double S O S A N C E. Association's poetic device is used here. Now see, the second is she ashen like that of a corpse. Ashen like that of a corpse. She compared her mother's face, her face ashen like that of a corpse. एक डेड बॉडी से अपनी मदर के फेस को कंपेयर करती है. Like is there, means similarly poetic device is used here. Next is trees sprinting, the merry children spelling out. Trees sprinting, merry children spelling out. Here trees sprinting, trees का एकदम से भागना, दौड़ना, means she is imagining these things, the trees are moving fastly, and merry children spelling out, जो बच्चे खुश होकर हैं बाहर की ओर भाग रहे. She also imagining these childrens here. So imagery poetic device is used here. Then here you can see that as a late winter's moon. अब फिर से as वर्ड का यूज हुआ है. It means she is using simile, the device, poetic device here, to compare her mother's face to a late winter's moon. As word is there, means simile is there. If without like and as comparison is there, it means it is metaphor. Now see, the repetition is also there. Smile, smile and smile. This word is repeating here. It means repetition is also used here. We will discuss these poetic devices in detail also. Many poetic devices are used in this poem. The very first is associations. Associations when the vowel sound is repeated. जब vowel sound का repetition होता है तब वो associations poetic device का use होता है. यहाँ इस poem में poetic जो associations का use हुआ है वो है O, A और E sound का. O sound to Cochin last Friday morning. To Cochin. O sound, Cochin, O sound, morning, O sound. So O sound is repeated. A or E, doors, O sound, open, O sound, mouth, O sound, and her face, E
A, Asian, A, E and O sounds are repeated here again and again. That's why association's poetic device is used here. The second is simile. अब simile क्या होती है? When the comparison is there and words like as and like are used, then simile poetic device is used in the poem. The color of the mother's face has been compared. The color of mother's face has been compared to that of copsy, ashen. Use of like is there. You can see in the line her face ashen like that of copsy. So like word is used here. So here simile poetic device is used. Third is consonants. When assonance means the repetition of vowel sound, and in consonants the repetition of कॉन्सोनेंट साउंड. जब कॉन्सोनेंट लेटर की रेपिटेशन होती है, साउंड की रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की, दैट इज नोन एज कॉन्सोनेंट. स एंड ट, स एंड ट consonants are repeated in this poem. Imagery. Fourth poetic device is imagery. When the poet says trees sprinting, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग वेरी फास्ट. तो यहाँ पर पोइट जब अपनी मदर्स के चेहरे से अपना ध्यान हटाती है और बाहर देखती है, विंडो से बाहर, वो देखती है कि ट्रीज, ऐसा लग रहा है उसको जैसे कि ट्रीज बहुत तेज गति से चल रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे. एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और बहुत सारे बच्चे जो खुश होकर बाहर घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे. रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर. रिपीटेड यूज ऑफ लुक्ड एंड स्माइल वर्ड. स्माइल और लुक्ड वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, सो रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर. Rhyming scheme. The poem does not follow any rhyming scheme. It means it is written in free verse. It is written in free verse. ये free verse में लिखी गई है, इसकी कोई rhyming scheme नहीं है. Again one more simile is left there. Mother's face is compared to the late winter's moon. जो मदर का फेस है लास्ट स्टेंजाज में, उसको किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर मून से. एंड द लाइन इज रिटन एज अ लेट विंटर्स मून. एज वर्ड इज यूज्ड हियर मीन्स सिमिली इज देयर. जब कंपैरिजन एज या लाइक वर्ड का देकर किया जाता है तो वो सिमिली होती है, और विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक इट बिकम्स मेटाफर. सो क्लास, now we'll discuss the question answer of this poem. First question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? किस तरह के दर्द को महसूस कर रही थी पोइटस. The poet while leaving her parents home, जब वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, observes her mother's pale face. अपने मदर का बिल्कुल फीका पड़ा हुआ चेहरा उसने ऑब्जर्व किया. For the poet, इसलिए the ashen face of her mother lost of all vitality and color bears resemblance to a corpse. मीन्स वो सारी ताकत और एक पावर जो थी उसके चेहरे की चमक को गुम कर दी हो गई थी उसकी. जब उसने देखा अपनी मदर को, एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था उसका चेहरा. शी रियलाइजेज विद पेन दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड. उसको अचानक से ये दर्द महसूस हुआ, कि एक दुख महसूस हुआ कि उसकी जो मदर है वो बूढ़ी हो गई है. एंड इज़ नियरिंग हर डेथ, means her death is approaching. Such thoughts make her recollect her childhood fear and anxiety of losing her mother. और उसके अंदर एक डर आ जाता है अपनी मदर को खो देने का. The idea of getting separated from her mother distresses her. वो आइडिया कि अपनी माँ से बिछड़ने का जो एक विचार उसके मन में आया, उसने उसे परेशान कर दिया. Even her smiles are an expression of her helplessness at the face of what is इनएविटेबल. मीन्स उसका जो स्माइल थी वो भी एक हेल्पनेस की निशानी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी उसके इस चेहरे को देखकर, जो उसके एक एजिंग इफेक्ट भी था उसकी मदर के चेहरे पर. क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे यंग ट्रीज? वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर. अपनी बढ़ती हुई उम्र की जो थी उसकी मदर की, उसको उससे अपने थॉट को अलग करने के लिए उसकी मदर ने क्या किया, जब पोइट ने क्या किया कि उसने बाहर देखना की सोची. जब विंडो से बाहर उसने देखा था, पोइट लुक्स एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. उसने देखा कि जो यंग ट्रीज है वो बहुत तेज़ गति से भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं. द ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार. कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रनिंग कार को बहुत जल्दी जल्दी पास कर रहे थे. द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. और वो कंपेयर करती है कितनी जल्दी, जिस तरह से जितनी जल्दी ये ट्रीज भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसी तरह से चाइल्डहुड से, बचपन से बुढ़ापे का सफ़र भी ह्यूमन बींग का जल्दी चला जाता है. दिस इमेज विच शोज एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ is contrasted with that of her old and weak mother who seems dormant, sleeping in the car.
द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। अंदर के का जो इन्वायरमेंट था, गाड़ी के अंदर का इन्वायरमेंट एक डल इन्वायरमेंट था। उसकी मदर की जो अप्रोचिंग डेथ थी, शी कैन फील दैट, उसको वो फील कर सकती थी। और जो बाहर का इन्वायरमेंट था विच रिप्रेजेंट्स द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ हर मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्यों उसने इस कल्पना को किया कि जो बच्चे हैं वो खुश होकर बाहर आ गए हैं, अपने घरों से दौड़ रहे हैं। द पोएम द पोइट हैज शोन कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस पोएम में उसने दोनों ही इमेजेस को दिखाया कि किस तरह से डेथ और जो जीवन है, जन्म और मृत्यु है, उसको किस तरह से कॉन्ट्रास्ट किया है, उसने दिखाया है। शी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज टू प्ले, कि ऐसे बच्चे जो खुश हैं, अपने घरों से बाहर भागे हैं, आए हैं खेलने के लिए। इन ऑर्डर टू सिग्निफाई दियर लाइवलीनेस, वो उनकी एक्टिवनेस को सिग्निफाई कर रहा है, उनके विगर, उनके हेल्थ, उनकी ब्यूटी और हैप्पीनेस को यहाँ पर उसने इमेजिन किया है। दिस इमेज इज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ हर मदर। और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल उलट है उसकी मदर की, जो हु इज़ नियरिंग हर डेथ, जो अपने डेथ की मतलब अपनी मृत्यु के बिल्कुल पास है। एंड हैज़ बिकम ओल्ड, बूढ़ी हो गई है, इनएक्टिव हो गई है, वीक है और विदर्ड, मुरझा गई है। द पोइट हैज़ juxtaposed the two images to indicate the contrast between them। उसने दोनों आइडियाज़ को इकट्ठा लिया है ये दिखाने के लिए दोनों के बीच में कितना मीन्स कॉन्ट्रास्ट है, कितना एक दूसरे से अलग है। चाइल्डहुड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ वेयर इज ओल्ड एज मार्क्स इट्स एंड। बचपन जीवन के शुरू होने का और बुढ़ापा जीवन के अंत होने को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। मदर को एक लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है। विद द ग्रोइंग एज द पोइट्स मदर हैज स्टार्टेड लूजिंग ऑल हर विटेलिटी एंड रेडियंस। जो चेहरे की चमक थी, जो एक्टिवनेस थी, उम्र के साथ साथ उसकी मदर वो सारी चीज़ें गुम करती जा रही है, होती जा रही है। द पोइट यूजेस द सिमिली ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। उसकी पास आती हुई मृत्यु को दिखाने के लिए उसने इस सिमिली को यूज़ किया है। विंटर बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर इज सिनोनिमस विद द लाइफलेसनेस। अब विंटर क्योंकि लास्ट सीजन है साल का और ये एक लाइफलेसनेस को भी दिखाता है। मीन्स सभी इसमें जो है डॉर्मेसी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एंड अ विंटर्स मून इज़ ऑल्सो पेल वाइट इन कलर। और जो विंटर मून है वो भी इसी तरह का फीका सा धुंधला सा होता है। वियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस विद हर मदर टू। और अब उसकी मदर का जो अपीयरेंस है वो भी उससे पेल मून की तरह ही लग रहा है। हैविंग लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जिसने अपनी सारी सुंदरता और स्ट्रेंथ खो दी है। लुक्स वन एंड पेल टू द पोइट, पोइट के लिए और बिल्कुल फीका कलरलेस नज़र आता है। हर मदर टू इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। और उसकी मदर भी जो है अपने जीवन के आखिरी फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा signify both her farewell to her mother and an effort to leave her with optimism and cheer। अब ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं कि सी यू सून अम्मा, कि तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी, ये दोनों चीज़ों को दिखाते हैं। एक तो उसको अलविदा कह रही है, सेकंड थिंग एक एफर्ट है कि उम्मीद की, एक खुशी का कि वो जिसको वो छोड़ना नहीं चाह रही है। दे आल्सो एनेबल द पोइट टू emphasize with the sense of isolation faced by her mother in the old days। ये इसको भी दिखा रहे हैं कि उसकी मदर जो है अकेलेपन के से किस तरह से परेशान है, उस चीज़ को भी यहाँ पर उनको दिखाया गया है। हर स्माइल सिग्निफाइज हर हेल्पलेसनेस। और उसकी जो स्माइल है वो उसकी हेल्पलेसनेस को दिखाती है, सहायता को दिखाती है। एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ, कि उसकी मदर की जो डेथ है उसको नहीं रोका जा सकता और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो उस स्माइल को शो कर रहा है ये चीज़। दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर। वो स्माइल उस कंसर्न भी दिखा रही है अपनी मदर के लिए, अपने प्यार को भी दिखा रही है। अलोंग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल, और एक दुख और एक संघर्ष भी है उसके पीछे। दैट शी अंडरगोज इज कमिंग टू टर्म्स विद दिस बीटर रियलाइजेशन, जब वो इस हकीकत के का सामना करती है ऑफ द अप्रोचिंग डेथ ऑफ हर मदर। So class, your poem is completed here. Watch the video carefully. Like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.